जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ सालेंद्र में आपका स्वागत है और हम पर्यटन नीति डिस्कस कर रहे हैं। ये पर्यटन नीति कहाँ की है? ये हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति को हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहली बार जो पर्यटन नीति लाई गई थी वो 5 सितंबर 2012 को लाई गई थी। ठीक है, कब लाई गई थी? 5 सितंबर 2012 को। ठीक है। जिसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो राज्य पर्यटन नीति कब आई थी वो 5 सितंबर 2012 को आई थी। इसमें पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था और पर्यटन नीति 2012 को बस 2014 में संशोधित किया गया। ठीक है। आगे अगर हम बात करें साथियों, तो आगे देखिए ज़रा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 सितंबर 2016 को नवीन पर्यटन नीति और पर्यटन कैबिनेट का गठन जो है वो किया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश में जल पर्यटन की गतिविधियों को संचालित और संवर्धित करने के उद्देश्य से 28 फरवरी 2017 को जल पर्यटन नीति लागू करी गई। ठीक है। आगे हम देखें तो मध्य प्रदेश में पर्यटन संबंधी कुछ नीतियां हैं जो कि आपको इस प्रकार है कि इको एवं एडवेंचर नीति जो है वो आपकी 2000 है। हेरिटेज पर्यटन नीति ये भी 2000 में आई थी। पर्यटन नीति 2012 में आई थी। 2014 में इसको संशोधित किया गया था, फिर अगेन 2016 में संशोधित किया गया। फिर 2018 में मार्ग सुविधा केंद्र नीति जो है वो 2017 में आई थी। और जल पर्यटन नीति जो है ये भी 2017 के अंदर लाई जाती है। राइट। आगे अगर हम देखना चाहें तो नवीन पर्यटन नीति 2016 को अगर हम डिस्कस करें तो पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति 2016 इसको तैयार किया गया और इसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 के अवसर पर जारी किया गया। ठीक है। इसमें 2018 में अगेन संशोधन किया गया। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक पृथक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया, जिसकी अवधि जो है वो 5 वर्ष के लिए है। ठीक है। आगे हम बात करें साथियों तो देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन नीति 2020 लाई गई थी। इसमें मध्य प्रदेश को फिल्म निर्माताओं के लिए प्रमुख आकर्षण बनाना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा जाता है। राज्य में फिल्म शूटिंग के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार का सृजन किया जाए, इस नीति का एक पर्पज था। एंड फीचर फिल्म, टीवी सीरियल, शो, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए वित्तीय अनुदान के माध्यम से मध्य प्रदेश में शूटिंग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है। ये मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति की कुछ पॉलिसीज हैं जो आपको समझना है। फिल्म निर्माताओं के लिए समय सीमा में अनुमति की सुविधा और सहायता देना ये इसकी एक प्रमुख पॉलिसीज में से एक है। ठीक है। मध्य प्रदेश पर्यटन पुरस्कार, इसकी भी अगर हम बात करें साथियों तो देखिए ज़रा। मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक विकास करने वाला अग्रणी राज्य बन चुका है। ठीक। मध्य प्रदेश को सर्वप्रथम पर्यटन के लिए लगातार 3 वर्ष 2014-15, 15-16 और 16-17 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को 10 पर्यटन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम इन पर्यटन पुरस्कारों की बात करें तो इनको जरा देखिए। जल महोत्सव हनवंतिया, इसके लिए मोस्ट इनोवेटिव टूरिज्म प्रोडक्ट का अवार्ड दिया गया। चंदेरी अशोकनगर के लिए बेस्ट हेरिटेज सिटी का अवार्ड दिया गया। खरगोन के लिए सिविक मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया। उज्जैन रेलवे स्टेशन को टूरिज्म फ्रेंडली रेलवे स्टेशन बताया गया है, उसका अवार्ड दिया गया है। पचमढ़ी को बेस्ट वाइल्ड लाइफ अवार्ड जो है वो दिया गया है। सिंहस्थ कुंभ मेला जो कि उज्जैन में लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, वर्ष 2016 के अंतर्गत मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित हिंदी ब्रोशर को एक्सलेंस पब्लिशिंग इन हिंदी ब्रोशर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, हिंदी ब्रोशर पुरस्कार। ठीक है। ये किसके लिए दिया गया है? कुंभ मेला के दौरान जो प्रकाशित आपका वो है। ठीक है। ये हिंदी ब्रोशर का एक्सेलेंस पब्लिशिंग इन पब्लिशिंग का जो पुरस्कार है
रॉस्टर पुरस्कार वो जो है वो दिया गया है। ठीक है, क्लियर। आगे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के संग्रहालयों की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवलेखागार एवं संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1956 के दौरान जो है वो करी गई थी, जिसका वर्ष 1994 में राजकीय अभिलेखागार में विलय कर दिया गया। और मध्य प्रदेश में अगर हम वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो 12 टोटल सेंट्रल म्यूजियम है, 5 जो है वो स्टेट म्यूजियम है, 4 जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो है वो म्यूजियम है। ठीक है, और कुछ स्थानीय म्यूजियम भी जो है वो आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले जो इंदौर का सेंट्रल म्यूजियम है उसकी बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जो अब 1923 के अंदर करी गई थी, और आप देखेंगे तो वर्ष 1929 में राज्य में यत्र तत्र बिक्री जो पुरा वस्तुएं हैं उनके संग्रह के लिए संग्रहालय की स्थापना जो है वो हो जाती है। ठीक, क्लियर। 1923 में जब इसकी स्थापना करी जाती है तो वो एक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक संस्था बनाई जाती है, लेकिन 1929 में इसको कंप्लीट सेंट्रल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको सेंट्रल म्यूजियम का जो दर्जा है वो 1931 के अंदर जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक, 1975 में संग्रहालय में मुद्राओं का भी प्रदर्शन किया गया था। क्लियर। चलिए, तो ये इंदौर का म्यूजियम हो गया। अब हम भोपाल की म्यूजियम की बात करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो कि भोपाल के अंदर है, इसकी स्थापना 21 मार्च 1977 को भोपाल में की गई थी, जिसका नामकरण वर्ष 1985 में मानव संग्रहालय के तौर पर किया गया तथा वर्ष 1993 में इस संग्रहालय को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो नाम दे दिया गया। ठीक, यह संग्रहालय मानव सभ्यता के विकास की कहानी को प्रदर्शित करने वाला देश का सबसे बड़ा जो है वो म्यूजियम है। तो याद रखेंगे आप कि देश का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, तो ये भोपाल का जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब हम कुछ स्टेट लेवल के संग्रहालय की बात करते हैं, जिसमें आपका है भोपाल का। तो इस संग्रहालय की स्थापना 1887 में एडवर्ड संग्रहालय के नाम से की गई थी, परंतु 2 नवंबर 2005 को इस संग्रहालय के नए भवन का उद्घाटन उस समय के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के द्वारा किया गया था। ठीक, आगे अगर हम देखें तो रानी दुर्गावती संग्रहालय जो कि जबलपुर के अंदर है, इसको भी हम देखें तो गौड़ शासिका रानी दुर्गावती को समर्पित इस संग्रहालय को की स्थापना जबलपुर जिले में 1975 और 76 के दौरान करी गई। इस संग्रहालय में 4 दीर्घाएं एवं एक कला वेदिका है। अगला हम बात करें तो तुलसी संग्रहालय रामबन जो कि सतना के अंदर है। ठीक, क्लियर, ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत है नहीं। एक गोदरी महल संग्रहालय जो ग्वालियर के अंदर है, ये आप याद रखेंगे। राइट, आदिवासी संग्रहालय जो कि पातालकोट छिंदवाड़ा के अंदर है, ये आप याद रखेंगे। अगला देखिए जरा, मध्य प्रदेश के जिला स्तरीय संग्रहालय जो कि एक विदिशा के अंदर है, इसको 1964 में बनाया गया। राइट, इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं जानना है आपको, सिर्फ इतना जानना है कि कहाँ कहाँ पर संग्रहालय हैं, ये इतना याद कर लीजिए इनफ हो जाएगा। ठीक, एक होशंगाबाद के अंदर आपका म्यूजियम है, राजगढ़ के अंदर म्यूजियम है, देवास के अंदर म्यूजियम है। राइट, इसके अलावा मंदसौर के अंदर आपका म्यूजियम है। ठीक, चलिए आगे अगर हम देखें तो देखिए ज़रा, एक म्यूजियम आपका निवाड़ी के अंदर है जो कि 1990 में बना था, वीर सिंह बुंदेला द्वारा इसको निर्मित जहांगीर महल के अंदर इसको बनाया गया है। ठीक, एक आपका कसरावत के अंदर है जो कि खरगोन वाले इलाके में आपको देखने के लिए मिलेगा। 25 जुलाई 2003 को इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पर 212 पाषाण कालीन प्रतिमाएं हैं। राइट, चलिए आगे देखिए जरा, जिला पुरातात्विक संग्रहालय जो कि मंडला के अंदर है। इस संग्रहालय की स्थापना 1976 के दौरान जो है वो करी जाती है। जीवाश्म संग्रह की दृष्टि से यह प्रथम संग्रहालय है, और किसका, प्रदेश का प्रथम संग्रहालय है। ठीक, जिला पुरातात्विक संग्रहालय ये शहडोल के अंदर है, इसकी स्थापना जो है वो 1981 के अंदर करी जाती है। ठीक है, अगला एक संग्रहालय धार के अंदर है। क्लियर, और एक आपका पन्ना के अंदर है। देखिए ये जो हम एमपी पुलिस के हिसाब से इतना ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें जानने की ज़रूरत है उतना ही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक,
तो ये हमारी कुछ जो है महत्वपूर्ण संग्रहालय थे जो आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद है आपने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और समझ में आ गई हैं। क्लियर। चलिए, तो इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जो है वो करना है। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, उसको डाउट को दूर करेंगे। कोई नोट्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम आपको प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार से आप हमसे कनेक्ट होकर अपने नोट्स हमें दे सकते हैं, जो हमसे आप जिसके बारे में आप हमसे ब्रीफली डिस्कशन चाहते हैं। ठीक, क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।